राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। वैसे तो मैं वीडियो बनाना चाहती नहीं थी, पर मुझे बनानी पड़ रही है। क्यों? मतलब कि जो मन में बात होते हैं ना, कह देनी चाहिए। जो भी मन में बात हो, शायद आज मेरी वीडियो है ना, शायद लंबी भी हो जाए, तो प्लीज माइंड मत करना। वीडियो को फुल वॉच करना और हो सके तो जितना हो सके शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। तो गाइस, मेरा कहना ये है, कब तक हम लड़कियों के साथ ऐसी होता रहेगा? कब तक हर लड़की के साथ ऐसी होता रहेगा? कुछ लड़कियों की वजह से हर लड़की को जज नहीं किया जा सकता। जैसे वो हरियाणा में केस हुआ, चलो उसको तो छोड़ो, उसको तो केस दबा ही दिया। उसमें तो पुलिस वालों की गलती थी। उसमें तो पुलिस वालों ने मतलब कि अगर टाइम पे देखते करते तो शायद उस लड़की को इंसाफ मिल भी जाता, मनीषा को, जैसा उसके साथ किया। उसकी पहले मैंने न्यूज इतनी थी, सोचा कि मैं उस पर बनाऊंगी, पर मैंने सोचा कि पब्लिक सोचेगी व्यूज के लिए, उनके लिए कर दिया है, ये है वो है। तो मेरे तो जब भी व्यूज नहीं आते तो मैंने सोचा था बनाने के लिए। मुझे बहुत बुरा लगा। पहले तो सब उसको बोल रहे कि उसके साथ रेप हुआ है। फिर बोली कि पुलिस वालों ने पहले खुद ने भी बोला कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है, और उसकी गला काट के हत्या करी है, और उसके मतलब कि उसके बॉडी के पार्ट्स निकाल लिए, बच्चेदानी वगैरह सब निकाल लिए। और कुछ दिन बाद जब पब्लिक ने डिमांड करी कि आरोपी को सजा दो, फांसी दो, ये दो, मतलब कि धरना किया, रोड जाम की, तो उनको प्रशासन ने ट्रांसफर कर दिया पुलिस वालों को। और फिर प्रशासन वालों को उन्होंने ट्रांसफर जब कर दिया तो फिर भी भड़के हुए थे। तो उन्होंने मेरे लिए तो मैं तो मानूंगी, मेरी तरफ से तो वो नकली, दोबारा जो डॉक्टर ने रिपोर्ट बनाई है पोस्टमार्टम की, वो नकली है। क्योंकि मैंने उसकी वीडियो देखी है डॉक्टर की, उसमें बोल रहा है कि ना तो उसका रेप हुआ है, ना उसको सीमन, मतलब उसकी बॉडी में सीमन मिला है, ना क्या क्या मैं उसके बॉडी पार्ट उसने क्या क्या मैं कोई जानवर खा गया है, उसने गला खुद काटा है, उसके सुसाइड नोट मिला है, उसने पॉइजन पिया है। अगर मैंने मान लिया पॉइजन पिया है, सुसाइड नोट उसने लड़की ने लिखा है, तो कोई लड़की अपना गला पूरा पीछे तक कैसे काट लेगी? अब काटेगी तो बॉडी पे जो हमने कपड़े पहन रखे हैं उस पे ब्लड जाएगा ही जाएगा। बॉडी पर एक छींट दो छींट तो जाएंगी, और ऊपर से बॉडी पार्ट निकले हुए हैं पेट के, तो वो भी कपड़े गंदे नहीं है उसके, मतलब कि पेट पे भी एक भी ब्लड का निशान नहीं है उस लड़की के, जहां तक मैंने उसकी वीडियो और फोटो वगैरह देखे हैं। सेकंड, थर्ड उसको बोल रहे हैं कि मतलब कि रेप नहीं हुआ है, मतलब कि ये है वो है। उसकी बेचारी का मतलब कि क्या ही बोलूं, मैं नहीं बोल सकती। जिस पे बीत गया उसको पता है। वो तो उस माँ बाप से सोच रही हूँ कि क्या उन पे बीत रही होगी। उसको बोल रहे हैं कि रेप नहीं हुआ। अरे कोई लड़की इतनी दूर, उसे मरना होगा, सुसाइड करना ही होगा तो अपने घर में करती, स्कूल में करती, कहीं रोड पे कर लेती, कहीं दूर दूसरे गांव में जाके थोड़ी मरेगी। वो भी नदी के पास जाके पड़ी, वहां पर बोतल भी मिली है शराब की, सब कुछ मिला है वहां पर। वो तो किस्सा पुलिस वालों ने दबा दिया। ये दबा, इंसाफ नहीं मिलेगा। जो मिलना था इंसाफ मिल गया, अब नहीं मिलेगा। बात दब गई जो दब गई। अभी हमारी तरफ इधर ग्रेटर नोएडा में केस हुआ है, मतलब कि दहेज के लिए 35 लाख रुपए के लिए, जबकि उसके पापा ने स्कॉर्पियो, मतलब कि अच्छा दहेज दिया लड़की को। जो देना था वो सब कुछ दिया, जो किताबें बनता है दिया। उसकी बड़ी बहन भी मतलब कि उसी घर में ब्याही हुई है, उन दोनों बहनों को मारते थे। उसकी वीडियो वायरल भी हो रही है, आप देखना। नोएडा की मैं वीडियो वगैरह नहीं डाल सकती, हो सके तो मैं बंद करके क्लिप डाल दूंगी, आपके साइड में देख लेना। मतलब कि मतलब आप देख भी नहीं पाओगे, मतलब जो ब्लर कर रखी है ना, मतलब कि देख भी नहीं पाओगे जिंदगी में। मतलब कि उसको खींच कैसे लेकर जा रहे हैं, झाड़ू, मतलब कि खींचते हुए, सास है लड़का है, मतलब कि दोनों खींचते हुए लेकर जा रहे हैं, और उसको मतलब उस पर लिक्विड छुटा है लड़की पर। वो बगैर कपड़ों के बैठे, तो एक बार वो जला चुके थे, जली नहीं थी, फिर दोबारा उस पर दोबारा लिक्विड, उसकी बहन साइड में दोबारा लिक्विड गिरा उस लड़की पे। और जब क्या कहते हैं, लाइटर से, उसको बीड़ी वाले लाइटर से, जो जिस मतलब स्मोकिंग वगैरह करते हैं, उस लाइटर से आग लगाई है। उसके लड़की का जो गवाह बना है ना, उसका खुद का बेटा बना है, उसने बोला है कि पापा ने लाइटर से मम्मा में आग लगा दी। उसकी बहन ने भी गवाही दी है कि मारा है लड़की को।
मेरी बहन को मारा है, हमको मुझको भी मारते थे, मेरी बहन को भी मारते थे। तो कब तक लड़कियां झेलती रहेंगी? क्या किया प्रशासन ने? एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर तो शायद मैंने सुना है, मैंने तो पहले मैंने किसी से सुना था कि उसको एनकाउंटर कर दिया, मैंने तो देखा बस उसके पैर में गोली लगी है। भाई मैं तो ये चाहती हूँ प्रशासन को कि आपने ईरान में, इराक में देखा होगा, अगर किसी के साथ बदतमीजी होती है, छेड़छाड़ होती है, वहां पर दंड ऐसा दिया जाता है कि भरे चौराहे के बीच में खड़ा करके दिया जाता है। वहां कोई लड़की को छेड़ नहीं सकता, इतना डर और डर सकता है प्रशासन का। अरे मैं यहाँ पे ये चाहती हूँ कि लड़कियों के साथ जो हो ना, जिसके साथ हो, अगर वो नहीं है ना, उसके परिवार से बीच बाजार में खड़े करके गोली लगवाओ, फांसी चढ़वाओ, कुछ भी चढ़वाओ, जो उनके कलेजे को भी सुकून मिला कि हाँ मेरी बेटी को इंसाफ मिल गया, हाँ मेरे बच्चे को इंसाफ मिल गया। अरे बीच में लड़के के साथ केस हुआ था, आपने देखा था, राजा रघुवंशी के साथ केस हुआ था। जब राजा रघुवंशी के साथ पब्लिक अरे लड़कों के साथ ड्राम ले लेके भाग रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं और वायरल कर रहे हैं। इस दुनिया में मैं इस इतनी आबादी है, मैंने ज्यादातर केस लड़कियों के साथ होते हैं। कोई दहेज के लिए मार रहा है, कुछ लड़कियां होती हैं कि रेप केस गलत लगा देती है, दहेज का गलत लगा देती है। उन लड़कियों के चक्कर में ना, जिनके साथ होता है ना ये, वो आवाज नहीं उठा पाती अपने लिए। जिनके साथ नहीं होता है वो आवाज उठा लेंगी, बराबर पैसे ले लेंगी, सब चीज ले लेंगी, पर वो आवाज नहीं उठाती जिनके साथ होता। क्यों? वो समझते हैं कि परिवार चल जाए चल जाए चल जाए, चलने के चक्कर में ना बहुत कुछ करते हैं। इंसाफ नहीं मिलता यहाँ लड़कियों को। मेरा बस यही कहना कि अभी जो ये नोएडा में केस हुआ है हमारी तरफ, बहुत गलत हुआ है। ये यहीं पर ही चौक के पास में हुआ है, और मतलब कि मैंने देखा, मैंने वीडियो देखी है, मतलब कि रूह कांप जाएगी। क्या ही बोलूं मैं, लड़की को इतनी बुरी तरह से मारा है, इतनी बुरी तरह से मारा कि कह नहीं सकते। तो बस मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो और प्रशासन से मांग करो कि जिनके साथ, लड़कियों के साथ गलत होता है ना, तो सजा देने का हक भी उनको दो, या उनके परिवार को दो, या उनको इंसाफ दो। कोलकाता में रेप केस हुआ, वो भी दब गया। ये आपने ये देखा होगा, कितने एक और था, हाथरस का केस था, वो भी पुलिस वालों ने दबा दिया। कोलकाता का केस था, वो भी पुलिस वालों ने दबा दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुस्कान केस, वो भी दब गया। राजा रघुवंशी केस, सब दब गए। कोई केस मतलब कि ऐसे नहीं, चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, तारीख मिलती रहेंगी। इंसाफ नहीं है किसी के पास, किसी के पास इंसाफ नहीं है, ना तो लड़कियों के लिए ना लड़कों के लिए। ये जो हमारी सरकार है ना, ये प्रशासन है, बोलेंगे मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। अरे मोदी को भी हटा दो ना, जब भी तुम ऐसे ही रहोगे, चाहे कोई सी सरकार ले आना तुम, जब तक तुम्हारा ईमान, तुम्हारा भ्रष्टाचार सही नहीं होगा ना, तो फिर जब तक कुछ नहीं होगा। मोदी हटाने से कुछ नहीं होगा। लड़कियां ना आज सेफ है, ना कल सेफ थी, ना आने वाले टाइम में सेफ रहेंगी। पता है जिनके लड़की होती है ना, हाँ बेटा, जिनके लड़कियां होती है ना, मेरे खुद एक लड़के, मैं खुद डरती हूँ अपनी बेटी को बाहर ना भेजू, अपनी बेटी को सामान लेने ना भेजू, मैं अपनी लड़की को कहीं नहीं भेजू, जहां जाऊँ अपने खुद के साथ लेके जाऊँ। आज का आने वाला ये टाइम है कि हम अपनी बहन बेटी को ना बाहर ना जाने दे सकते हैं, ना वो खुद जाना चाहिए। मैं खुद ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलती, मैं खुद घूमने नहीं जाती हूँ। आज का आने, क्योंकि हमारी तरफ इधर ही अभी मतलब कि ऐसा हुआ था कि लड़की जा रही थी, और मतलब कि यही हमारी तरफ की बात है, रात को आई होगी किसी काम से। देखो ये कहते हैं कि लड़की गलत है, अगर रात को आ रही है तो गलत है। अरे लड़के तो गलत होंगे फिर रात को आते हैं तो अभी आई थी वो लड़की, मतलब कि उम्र कम थी, तो क्या हुआ, एक गाड़ी आई, मतलब कि ऐसे रोड से निकल के जा रही गाड़ी आई, गाड़ी ने उसको तुरंत खींच लिया और घेर के ले गए। अब बताओ कहाँ का धरवर है, कहाँ का इंसाफ, क्या है? ढूंढते रहो, मिली वो पड़ी हुई कहीं और, फ्लैटों में पड़ी मिली मरी हुई। तो यहाँ पे लड़कियों के लिए इंसाफ नहीं है। मेरा प्रशासन से यही हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज जिनके साथ गलत हो उनको मौका दो, उनके सामने उस आरोपी को दो कि लो ये रहा आपका आरोपी, जो आपको करना है कर लो, मारना है मार लो, जो करना है कर लो, जिससे उनके दिल को, उनके बेटे को या बच्ची को जो भी इंसाफ नहीं मिला, वो उस इंसाफ तो मिले ना मिले, उनको सुकून मिलेगा। किसी को पैसों से सुकून नहीं मिलता, तो हम तुम्हें इतने पैसे दे रहे हैं, तुम्हारा बच्चा मर गया, हम तुम्हें ये कर रहे हैं, वो कर। बच्चा मरता है ना, पैसों की जरूरत नहीं होती, इंसाफ की जरूरत होती है। जिसका जाता है उसको पता होता है, ठीक है ना? तो बाय, बस
अगर मेरे ये बात आपको सही लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना जितना हो सके। बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।